So let's start today work. We have read up to here. Clear? And what was in this? Edison started selling newspaper. And what was it? His point of view? क्या सोचता था वो कि न्यूज़पेपर को सेल करके वो क्या कर सकता है, अपने लिए मनी को कमा सकता है, मनी अर्न कर सकता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और इसके साथ साथ ही कुड रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स फॉर ए फ्री में वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को रीड कर सकता है। ही वॉज सून सेलिंग पीरियडिकल्स ऑन अ लोकल ट्रेन दैट ट्रेवल्ड बिटवीन पोर्ट ह्यूरन वेयर ही लिव्ड एंड डिट्रॉइट अ बिजनेस सेंटर। जल्दी से उसने क्या स्टार्ट कर दिया, सेल करनी पीरियडिकल्स, जैसे जो नियमित समय होता है जिस चीज़ का, जैसे मैगजीन्स वगैरह होती है जो पीरियड के अनुसार जो बनती रहती हैं, उनको सेल करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? एक लोकल ट्रेन में, जो कहाँ ट्रैवल करती थी? बिटवीन पोर्ट ह्यूरन, जहाँ फिर वो रहता था, और कहाँ तक? डिट्रॉइट, एक बिजनेस सेंटर था, वहाँ तक। दिस ट्रेन हैड आ डिसयूज स्मोकिंग कंपार्टमेंट। और इस ट्रेन के अंदर क्या था? एक डिसयूज्ड होता है, नो लॉन्गर यूज्ड, जिसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं किया गया। एक स्मोकिंग कंपार्टमेंट था विच वॉज गिवन टू एडिसन टू कीप हिज पेपर्स, और जो किसको दे दिया गया? एडिसन को, उसके पेपर्स को रखने के लिए, जो मैगजीन्स वगैरह जो न्यूज़पेपर को सेल करता था उसको रखने के लिए उसको वो कंपार्टमेंट दे दिया गया। ही केप्ट हिज पेपर्स देयर, but beside that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train। और अपने पेपर रखने के साथ साथ उसने क्या रखना शुरू कर दिया वहाँ पर? ट्रांसफर्ड हिज लेबोरेटरी, जो उसकी लेबोरेटरी थी उसको ट्रांसफ़र करके, पहले कहाँ थी वो? सेलर में थी ना, जो उसके घर के अंदर सेलर था वहाँ पर थी। लेकिन जब उसको वहाँ पे कंपार्टमेंट मिला ट्रेन के अंदर, तो उसने अपनी लेबोरेटरी को भी वहीं क्या कर लिया? सेटअप कर लिया। एट द एज ऑफ 14 एडिसन बिकेम आ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल। और जब एडिसन 14 ईयर्स का हुआ तो एक तरह से वो स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल हो गया, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा क्या होने लगी? चर्चा होने लगी। ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप टू परस्यू नॉलेज। परस्यू होता है टू गो आफ्टर, किसी चीज़ के का पीछा करना, यानी कि किसी चीज़ के पीछे भागना, एक तरह से उसका अनुसरण करना। क्लियर? तो किस लिए जाना जाने लगा उसको? एडिसन बिकेम अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बन गया वो, किसके लिए? ओवरकमिंग हार्डशिप, जो भी मुश्किलें हैं उस पर ओवरकमिंग करना, काबू पाना। किस लिए? टू पर्स नॉलेज, नॉलेज को गेन करने के लिए उसके जीवन में जितनी भी हार्डशिप आई उसने उसके ऊपर क्या कर लिया? ओवरकमिंग, काबू पा लिया, और उसका क्या बन गया? वो एक एग्जाम्पल बन गया। क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। One day the train was running fast over a piece of poorly laid track. As the train jolted violently, a stick of phosphorus was jarred from itself, fell to the floor and burst into flame। एक दिन जब ट्रेन रनिंग कर रही थी, एक पीस ऑफ पुअरली लेड ट्रैक, एक ट्रैक के ऊपर जो क्या था? एक तरह से कमज़ोर था। एज अ ट्रेन जोल्टेड वायलेंटली, जैसे ही ट्रेन को एक तरह से जोल्टेड होता है, जर्क, एक तरह से झटका लगना, वायलेंटली, अ स्टिक ऑफ फास्फोर्स वो जार्ड, जो फास्फोर्स की एक जो स्टिक थी वो वहाँ से हिलकर कहाँ गिर गई? फ्लोर पर। एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम, और क्या लग गई वहाँ पे? आग लग गई। यानी कि जब ट्रेन एक ट्रैक के ऊपर से गुजर रही थी तो झटके के साथ stick of phosphorus fell on the floor and burst into flame। The compartment was on fire। क्या थी कंपार्टमेंट? पूरे रूम के अंदर कंपार्टमेंट होता है a room in a train। क्लियर? ट्रेन के अंदर जो रूम था उसमें क्या थी? फायर थी। The boy tried hard to quench the blaze। quench the blaze होता है stop the fire। एडिसन ने उस फायर को क्वेंच करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ट्राइड हार्ड, बहुत कोशिश की। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ट इन
विद वाटर एंड सेव्ड द कंपार्टमेंट। और ट्रेन कंडक्टर ने क्विकली रश किया क्विकली इन विद वाटर एंड सेव्ड द कंपार्टमेंट को बचा लिया। एट द नेक्स्ट स्टेशन एडिसन अलोंग विद हिज इक्विपमेंट एंड पेपर्स वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। और जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया वहाँ पर एडिसन को उसके पेपर्स और उसके इक्विपमेंट के साथ क्या कर दिया, ट्रेन से थ्रो कर दिया। द ट्रेन मूड ऑफ लीविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। और ट्रेन उसको वहीं पर छोड़कर क्या हो गई, प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करने लगी। द ट्रेन मूड ऑफ लीविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म विद टीयरफुल आइज एडमिस्ट हिज ब्रोकन आर्टिकल्स। और ट्रेन ने उसको उसके आंसुओं के साथ और जो उसके आर्टिकल्स टूटे हुए थे उसके साथ उसको वहीं पर छोड़कर ट्रेन आगे की तरफ मूव कर गई। क्लियर। आफ्टर द एक्सीडेंट द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैज़ बॉक्स्ड एडिसन इन द ईयर सो सीवरली दैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग डीफ। और जब एक्सीडेंट हुआ तो उससे जो फ्यूरियस होता एंग्री जो ट्रेन कंडक्टर था उसने एडिसन को बॉक्स यानी कि एक तरह से बॉक्स मीन्स क्या होता है, बॉक्स इन द ईयर हिट समबडी ऑन द साइड ऑफ देयर हेड विद हैंड एज अ पनिशमेंट। यानी एक तरह से उसको वहाँ पर बॉक्स किया, वहाँ पे उसको मारा उसके ईयर के पास। सो सीवरली, इतना सीवरली होता है यानी कि बुरी तरह से, दैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग डीप, वो क्या होना शुरू हो गए, डीप। क्लियर। यानी कि वो उनको सुनना बंद होना, यानी कि वो एक तरह से डीप होता है, एक तरह से जिसको सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता, उसको क्या बोलते हो आप, डीप। बट ही डिड नॉट सी हिज डीफनेस एज अ हैंडीकैप। हैंडीकैप होता है डिसएबिलिटी। लेकिन जब वो डीफ होने स्टार्ट हो गए एडिशन, उन्होंने इस डीफनेस को अपना हैंडीकैप नहीं माना, अपनी डिसएबिलिटी नहीं मानी। ही सैड दैट इट हेल्प्ड हिम कंसंट्रेट। उसने क्या कहा, जो इसकी डीफनेस है वो हेल्प करेगी कंसंट्रेट करने में। ठीक है। सटिंग आउट द डिस्ट्रक्टिंग साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग वाहिल ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स। और क्या कहा, जब वो अपना एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसकी जो डीफनेस है वो क्या करेगी, जो साउंड है, जो बाहर से आने वाली जो साउंड है वो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी और वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए क्या कर सकेगा, कंसंट्रेट। एडिसन नेक्स्ट करियर वॉज एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। और उसका नेक्स्ट करियर क्या था, क्या बन गया था वो, टेलीग्राफ ऑपरेटर। एज अ न्यूज़ बॉय ऑन द ट्रेन ही हैड वंस सेव्ड द चाइल्ड ऑफ अ स्टेशन एजेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ बॉक्स कार। जब वो एक न्यूज़ बॉय था ट्रेन के अंदर, तब उसने एक बच्चे को बचाया था, चाइल्ड ऑफ अ स्टेशन एजेंट, किसी स्टेशन एजेंट के बच्चे को बचाया था, फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ बॉक्स कार। बॉक्स कार मीन अ क्लोज्ड रेलवे कोच फॉर कैरिंग गुड्स। एज अ रिवॉर्ड द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी। और जब उसके बच्चे को बचाया, एक रिवार्ड के तौर पे जो स्टेशन का एजेंट था उसने क्या सिखाया उसको, आर्ट ऑफ टेलीग्राफी, एंड मेड हिम एन ऑपरेटर, और उसको एक ऑपरेटर बना दिया। एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स। एडिसन ने कभी भी स्टॉप नहीं किया अपने एक्सपेरिमेंट को एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स, और वो नई नई मशीनें बनाने में लगा रहता, उसने अपने इन एक्सपेरिमेंट को कभी भी स्टॉप्ड नहीं किया। मैनी ईयर्स लेटर ही सेटअप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन। और कई सालों बाद उसने एक फैक्ट्री सेटअप कर ली, किस चीज़ की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन, यानी कि खोज, जहाँ पे कुछ नया खोजा जाए। ही एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ मैन्स ऑल बिजी विद इन्वेंशन। ही वर्कड एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉयज often 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे। और जैसे उसके जो जैसे वो दूसरे एम्प्लॉयज़ काम करते थे वो भी वैसे ही अपनी फैक्ट्री में काम करता था, 24 आवर में से 18 आवर। क्लियर। वंस अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, हिज आंसर टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम वॉज वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो। और उसका डिटर्मिनेशन देखो, जब उसकी फैक्ट्री में एक बार, वंस अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग,
एक बार एक फायर ने उसकी फैक्ट्री में बहुत सारी बिल्डिंग को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका आंसर क्या था, हिज आंसर टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम्स, एक तरह से जो फ्लेम जो लीप कर रही थी, जो ऊपर की तरफ उठ रही थी, उस फ्लेम को एडिसन का आंसर क्या था, वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो, हम कल से दोबारा से बनाना शुरू करेंगे। क्लियर। सो ही वॉज सच अ ग्रेट डिटर्मिनेटर ऑल्सो, एक तरह से उसके अंदर कुछ करने की क्या थी, उसके अंदर जुनून था कुछ करने का, डिटर्मिनेशन थी उसके अंदर। क्लियर। नाउ कम नेक्स्ट पैराग्राफ। एडिसन्स फैक्ट्री टर्नड आउट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशन, एडिसन की फैक्ट्री किस में टर्न आउट हुई, हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशन हुए उसके अंदर। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर द इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक सबसे जो वैल्यूएबल इन्वेंशन है उसकी फैक्ट्री का वो क्या था, इलेक्ट्रिक लाइट का। द फोनोग्राफ एंड मूविंग पिक्चर्स, किस किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड मूविंग पिक्चर्स। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ, और जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो पीपल की एवरीडे लाइफ का क्या बन गई, पार्ट बन गया। यानी कि जब लाइट आई तो जो पहले लोग किसका यूज़ करते थे, कैंडल का, वो यूज़ करना क्या हो गया, बंद हो गया। द फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या होता है, साउंड रिकॉर्डर, इसमें जो दिखा रखा है। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल, एक साउंड रिकॉर्डर ने इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया, किस चीज़ को, टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूज़िक रिकॉर्डेड ऑन द वैक्स डिस्क, जो वैक्स डिस्क पर जो म्यूज़िक को रिकॉर्ड किया जा रहा था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, आगे तक पहुंचाना। द मूविंग पिक्चर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवी, और जो मूविंग पिक्चर्स थी वो उसने किस चीज़ की डेवलपमेंट की, मूवीज़ की। परहैप्स नो अदर इन्वेंटर हैज़ एनरिच्ड आवर डेली लाइव्स एज मच एज थॉमस एल्वा एडिसन, शायद किसी और ने हमारे जो डेली लाइफ्स को इतना ज़्यादा एनरिच नहीं किया होगा, इतना ज़्यादा विकसित नहीं किया होगा जितना कि थॉमस एल्वा एडिसन ने। क्लियर। सो इट वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। लिटल एल वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल फॉर सम ईयर्स बिकॉज ऑफ हिज लार्ज हेड, हिज अडल्ट ब्रेन, या पुअर हेल्थ, because of his poor health. Answer is C. Where did Edison father find him after he went missing one day? एक दिन जब एडिसन मिस हो गए तो उसके फादर ने उसको कहाँ पाया था, इन द ट्रेन कंपार्टमेंट, इन द बर्न, इन द सेलर लेबोरेटरी। वेयर ही फाउंड हिम, इन द बर्न। क्लियर। बर्न के अंदर मिले थे ना वो। एंड व्हाट ही वॉज डूइंग, ही वॉज सीटिंग ऑन द eggs and trying to hatch the eggs. Third is where was Edison living when he became a newsboy? जब वो एक न्यूज़ बॉय थे तो वो कहाँ पर रहते थे, पोर्ट ह्यूरन, डिट्रॉइट और न्यूयॉर्क। पोर्ट ह्यूरन। द फोनोग्राफ वॉज, फोनोग्राफ क्या था, अ टाइप ऑफ टेलीफोन, अ कैमरा, अ साउंड रिकॉर्डर। व्हाट वॉज फोनोग्राफ, अ साउंड रिकॉर्डर। Clear? You will do this in your book. And second is sequence the events in Edison life. जो एडिसन की लाइफ में जो जो चीज़ें हुई उसको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में राइट करना है। जैसे एडिसन सेटअप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ट्राइज टू हैच एग्स बाय सीटिंग ऑन देम, एडिसन मदर विड्रॉ हिम फ्रॉम स्कूल, एडिसन सेटअप अ लेबोरेटरी इन द सेलर ऑफ हिज होम, एडिसन इज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, Edison learns telegraphy. So what will you do? You will arrange the events. Clear? पहले कौन सी चीज़ हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी. You will arrange these in a sequence. Clear? You will do it yourself. So we will do up to here only. We will meet tomorrow. Till then, have a nice day. Stay safe and thank you. Okay.